जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। तैयारियों के साथ ही साथ वह लगातार प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी और काफ़ी सक्रियता भी दिखा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के लिए 31 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और लगातार जो भी प्रत्याशियों का ऐलान किया है वो लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की नीतियों को, अखिलेश यादव जी के विचारों को, माननीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के विचारों को लेकर जन जन के बीच में पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 31 जो लोकसभा प्रत्याशियों का अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है वो सारे प्रत्याशी लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। स्वयं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी जनता के बीच में लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की विभिन्न विधानसभाओं में, विभिन्न लोकसभाओं के बीच में पहुंचकर अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसी के साथ ही साथ लगातार पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं से वार्तालाप भी कर रहे हैं। वार्तालाप करने के साथ ही साथ संगठन को मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं और उसको लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जो बची हुई जो सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, जिसमें अखिलेश यादव जी 63 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। वहीं राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है वह 17 लोकसभा प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतारेगी। तो अब ऐसे खबरें चल रही। पल्लवी पटेल जी जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, डॉक्टर पल्लवी पटेल जी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं। सिराथू विधानसभा सीट से इन्होंने उप मुख्यमंत्री वर्तमान समय में केशव प्रसाद मौर्य जी को चुनावी मैदान में हरा दिया था। अब ये जो खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव जी डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को आगामी लोकसभा चुनाव में भी लड़वाना चाहते हैं। हालांकि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का अपना एक दल है, उस दल के द्वारा पल्लवी पटेल जी लगातार लोकसभा चुनाव में जो फूलपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से टिकट मांग रही हैं। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी फूलपुर की लोकसभा सीट से पल्लवी पटेल जी को टिकट देने में उतने ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं। हालांकि उन्होंने मना भी नहीं किया, लेकिन उतना ज़्यादा उत्साहित नहीं है। वो चाहते हैं कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से अखिलेश यादव जी डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है डॉक्टर पल्लवी पटेल जी बोलने में इनके जैसी कोई महिला नहीं होगी। मुद्दों के साथ जनता के बीच में पहुंचती हैं और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लगातार पीडीए की बात करती हैं। डॉक्टर पल्लवी पटेल को बेझिझक बेबाक बात भी रखती हैं जनता के बीच में डॉक्टर पल्लवी पटेल जी। तो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को लेकर अखिलेश यादव जी का भी ये मानना है कि जो मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट है वहाँ से डॉक्टर पल्लवी पटेल जी चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी लगातार सरकार पर भी हमलावर रहती हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक का जो मामला हुआ था, जिस तरह से युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया था, उसमें भी डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सरकार उससे प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछने के साथ ही साथ डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के और युवाओं के आगे सरकार को भी झुकना पड़ा और उत्तर प्रदेश का जो पेपर जो लीक हुआ था उसको भी कैंसिल करना पड़ा। तो मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और अपना दल जो अनुप्रिया पटेल जी का है, उनके गठबंधन से अनुप्रिया पटेल जी वर्तमान समय में मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट पर सांसद हैं। सांसद होने के साथ ही साथ वर्तमान समय में भारत सरकार में मंत्री भी हैं। तो मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से अनुप्रिया पटेल 2014 में भी चुनाव जीती और 2019 में भी यहाँ से चुनावी मैदान में भारी बहुमत से विजयी प्राप्त करके लोकसभा के अंदर पहुँची। अब ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी का जो विचार है, उनका जो मानना है कि यहाँ से डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ही चुनावी मैदान में उतारना चाह रहे मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट से, क्योंकि मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट से अनुप्रिया पटेल जी को कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ पल्लवी पटेल जी दे सकते हैं, क्योंकि लगातार पल्लवी पटेल जी जिस तरह से जनसंपर्क कर रही हैं और जनता के बीच में जुड़ रही हैं, उसको देखकर अखिलेश यादव जी का साफ मानना है कि किसी भी दल का कोई भी प्रत्याशी उससे मतलब नहीं, बस भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी है उसे हराने में अगर कोई प्रत्याशी सक्षम है तो हम उस सीट से उस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। वो चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे अपना दल कमेरावादी जिसकी जो पल्लवी पटेल जी का अपना जो दल है, चाहे उस दल का कोई भी प्रत्याशी हो, अगर वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने में सक्षम है तो अखिलेश यादव जी बेझिझक होकर उसे वोट टिकट पे दे देंगे वहाँ से। तो ऐसे में अब जो मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट है यहाँ से पल्लवी पटेल जी को लेकर
लगातार अखिलेश यादव जी चर्चाएं कर रहे हैं और लगातार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी वार्तालाप हो रही है कि यहाँ की जो सीट है मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। और वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखें तो जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जो सीट मांग रही फूलपुर की लोकसभा सीट, तो वो फूलपुर की जो लोकसभा सीट वहाँ से आगामी समय में हो सकता है अखिलेश यादव जी पल्लवी पटेल जी की जो माता है कृष्णा पटेल जी को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ का जो चुनावी गणित है वो क्या कहता है, यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है वो हम आपको सामने रख रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुर्मी वोट है वो 3 लाख के ऊपर है अनुमानन। बिंदु जो लोग हैं 1,45,000 वोट हैं। वहीं पे 1,20,000 मौर्या वोट हैं। क्षत्रिय वोट 80 जो है 80,000 के आसपास है। हरिजन 2,55,000 है। यादव 88,000 के आसपास हैं। बैस 1,40,000 है। कोल 1,15,000। वहीं ब्राह्मण 1,55,000 वोट हैं। तो ये आप लोग यहाँ गणित देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर समाजवादी पार्टी किसी कुर्मी नेता को यहाँ पे चुनावी मैदान में उतारती तो यहाँ का जो मुकाबला वह काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी जो वर्तमान समय में यहाँ पे जो 5 विधानसभा सीटें हैं वो 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर विधायक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो ऐसी स्थिति में मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा सीट है काफ़ी ज़्यादा वीवीआईपी भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वर्तमान समय में कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल जी वर्तमान समय में सांसद हैं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी जरूर ये चाहेंगे कि ये जो मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी का कोई नेता या कांग्रेस पार्टी का एनडीए गठबंधन का कोई नेता दिग्गज नेता को चुनावी मैदान में उतारा जाए, जिससे कि आगामी समय में मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा सीट है यहाँ से इंडिया गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी संसद में पहुँचे, जिससे कि इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करे। तो इस पर आपकी क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट को लेकर कि वहाँ का जो माहौल क्या है, किस तरह से किसके जीतने की संभावना है। और इसी के साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से समाजवादी पार्टी से जुड़ी और राजनीति से जुड़ी खबरें देखने के लिए आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।